जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध जिले में जगह जगह चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तथा आतंकवाद व उसके पोषक पाकिस्तान का पुतला फूंका और कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान व उसके समर्थकों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई शुरू करे। वहीं व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ बाजार बंद का आह्वान किया, जहां व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं मुस्लिम वर्ग के लोगों ने शहर के चौधराना मस्जिद में जुमा की नमाज अदा कर पहलगाम की घटना को लेकर रोष प्रकट किया तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस कायराना हरकत करने वाले आतंकियों और उनको पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान को भारत सरकार सख्त कार्रवाई कर मुंहतोड़ जवाब दे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 26 अप्रैल दोपहर को प्रकाशित किया। एक साथ दोनों कक्षाओं के परिणाम आने के बाद कंप्यूटर सेंटर, विद्यालय, कार्यालयों में छात्रों का जमावड़ा रहा। परिणाम घोषित हुआ तो मेधावियों के साथ उनके अभिभावकों व गुरुजनों ने छात्रों को बधाई दी। जहां हाई स्कूल में जनपद के बीघापुर तहसील के घाटमपुर खुर्द में संचालित पतिराजा महिपाल इंटर कॉलेज की छात्रा आस्था पटेल ने 97.33% अंकों के साथ प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त कर जिला टॉप किया। वहीं इंटरमीडिएट में इसी तहसील की बिहार क्षेत्र के त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज के छात्र राघवेंद्र शुक्ला ने 73.40% अंक लाकर जिले में टॉप पर रहे। वहीं उन्नाव जेल की सलाखों के पीछे कैद जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश में 2 बंदियों ने मिसाल पेश की। जिला कारागार में निरुद्ध 2 विचाराधीन बंदियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की, जिसमें संदीप ने 53.2% अंक प्राप्त किए और अनुज को 48.4% अंक मिले। दोनों बंदियों को जेल प्रशासन द्वारा नियमित कक्षाएं और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए जाने से इन बंदियों को पढ़ाई में सहायता मिली। जेल प्रशासन का कहना है कि ऐसे प्रयास न केवल बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हैं, बल्कि समाज में उनकी पुनर्स्थापना की संभावनाएं भी बढ़ाते हैं। शिक्षा से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे भविष्य में अपराध मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। शासन ने वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिले में बाबू कल्याण सिंह ग्रामीण उन्नत योजना से 20 गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी है, जिसके लिए परियोजना अधिकारी नेडा नेपाल सिंह ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सभी विधायक, एमएलसी और सांसद से 2-2 गांव के प्रस्ताव लिए गए हैं। इसके बाद उन गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की क्षमता बढ़ाते हुए 18 वाट कर दी गई है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत जिले के सभी 16 विकासखंड क्षेत्रों की बाजार को भी वैकल्पिक ऊर्जा से ऊर्जित किया जाएगा, जिसके लिए यूपी नेडा को 139 लाइटें लगाने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेते हुए प्रत्येक ब्लॉक से एक बाजार को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद उक्त प्रक्रिया को शुरू करते हुए बाजार में प्रकाश के लिए आवश्यकता अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। जिले के सदर बाजार में पार्किंग की समस्या अब जल्द दूर होगी। साथ ही बाजार में कचहरी आरओबी के नीचे पार्किंग के अलावा फूड जोन तैयार किया जाएगा। काफी समय से शहर में पार्किंग की समस्या को दूर करने की मांग चल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को शहर के सौंदर्यीकरण के कार्यों में पार्किंग निर्माण का काम शुरू करने के निर्देश दिया था। इसके लिए यूएसडीए ने 40 लाख रुपए से पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित करते हुए टेंडर प्रक्रिया स्वीकृत दे दी है। लंबे इंतजार के बाद निर्माण शुरू करने के लिए प्रस्तावित पार्किंग स्थल पर भूमि पूजन किया गया, जहां जिलाधिकारी व विधायक पंकज गुप्ता ने फावड़ा चलाकर कार्य को औपचारिक रूप से शुरू किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि भूमिगत लेवल पार्किंग है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पूरा एरिया है इसको डिकंजेस्ट करके और जो दुकानें हैं इनको रिलोकेट करके हम लोग एक बेहतर व्यवस्था पार्किंग के दृष्टिगत भी और लोगों के आने जाने के लिए और एक स्पॉट क्रिएट करने के इस प्रकार के जहाँ पे शाम को व्यक्ति खाने पीने की और इत्यादि इस चीज के लिए आ सके। पुराना अस्पताल परिसर, वेंडिंग जोन, आरओबी पार्किंग स्थल और उसके दोनों छोर पर आवागमन वाले मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करके दुकानों को वेंडिंग जोन में स्थापित करके और विस्तारित करते हुए क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती के उपलक्ष्य में हाथरस जिले के विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सुरेश चंद्र केसरवानी ने किसानों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने एवं शिकायतकर्ताओं को अवगत कराने के निर्देश दिए। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शहीद सिपाही राम मोहन सिंह के पैतृक गाँव मई पोस्ट मई तहसील सादाबाद में कमांडर रघुवीर सिंह जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हाथरस एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीद सैनिकों के आशीर्वादों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर रघुवीर सिंह ने शहीद राम मोहन सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राहुल पांडे ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा के साथ तहसील हाथरस में आम जनमानस की समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौका मुहैया कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित प्रकरणों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु मौके मुआयने की जांच कराने के उपरांत ही निस्तारण किया जाए। अस्थायी कब्जों को तत्काल नियमानुसार खाली कराने सुनिश्चित करें। समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी राहुल पांडे ने विकास खंड हाथरस के प्राथमिक विद्यालय कोका का निरीक्षण किया और सम विषम समस्याओं के बारे में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध में उद्योग विभाग और बैंकर्स के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना चलाई जा रही है। जनपद हाथरस के अंतर्गत वर्ष 2025 में संभावित अतिवृष्टि बाढ़ से पूर्व आवश्यक तैयारियों से सुनिश्चित किए जाने हेतु कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को अतिवृष्टि बाढ़ से निपटने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के साथ ही तथा जहाँ भी कार्य की आवश्यकता हो उसकी कार्य योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित करें। समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वो अपने अपने विभागों से संबंधित कार्य योजना बनाकर कार्रवाई पूर्ण कर लें। जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सुरेश चंद्र केसरवानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रभारी वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षा काल 2025 से जनपद हाथरस का वृक्षारोपण लक्ष्य 21.44 लाख निर्धारित किया गया है, जिससे वन विभाग द्वारा 5 लाख एवं अन्य विभागों द्वारा 16.44 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यों का आवंटन जिलाधिकारी हाथरस के स्तर से जारी करते हुए विभागवार नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। स्थल चयन एवं गड्ढा खोदान कार्य की विभागवार समीक्षा की गई है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस वर्ष पैच बनाकर वृक्षारोपण कराया जाए। ज्यादा से ज्यादा पर्यावरणीय फलदार पौधों का रोपण किया जाए। स्थानीय प्रजातियों को महत्व दिया जाए। वृक्षारोपण को सफल बनाने हेतु दिनांक 15 मई से पूर्व गड्ढों का खोदान कार्य पूर्ण कर लिया जाए एवं 2024 वृक्षारोपण की जीविका प्रपत्र 37 में 100% की सूचना करवन सैगर नदी के संबंधित अपेक्षित कार्रवाई मासिक रिपोर्ट अन्य सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।